अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। तमाम दोस्तों को हमारे चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सुनेंगे मशहूर व मारूफ नावल हमज़ात। तो चलें शुरू करते हैं। मैं एक एक दिन गिन रहा था। अब मेरे मरने में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। मुझे इस बात पर इतना ही यकीन है जितना इस बात पर कि इस वक्त दिन है। तुम्हें मेरी सरगुज़श्त की सदाकत पर यकीन नहीं आएगा, और तुम्हें क्या कोई भी इस बात पर उस वक़्त तक यकीन नहीं करेगा जब तक मैं मर ना जाऊं, इसलिए कि मेरी मौत ही इसकी सदाकत की दलील है। आज से ठीक 8 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा। अपने मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपनी रूह का बोझ उतार दूं, ये जानते हुए भी कि मेरी मौत पर किसी को दुख नहीं होगा, किसी आंख से आंसू नहीं टपकेंगे, कोई मेरे लिए नहीं रोएगा। यहाँ तक कि जो मेरी सरगुज़श्त सुनेगा वो भी मुझसे नफ़रत के सिवा कुछ ना कर सकेगा। लेकिन ये नफ़रतें ही मेरा मुकद्दर हैं, मुझे ये नफ़रतें भी अजीज़ हैं। अगर कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं होगा तो नफ़रत भी करने वाला कोई नहीं होगा। मैं इस अजाब में नहीं मरना चाहता था कि मुझसे नफ़रत भी नहीं की गई। सो मैं तुम्हें भी अपनी सरगुज़श्त इसलिए सुना रहा हूँ कि तुम मुझसे हमदर्दी करो, मुझ पर रहम खाओ। मैं जानता हूँ कि तुम चाहो भी तो ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ अगर तुम मुझे उस आखिरी वक़्त में कुछ नफ़रत ही दे सको। मैं तुम्हें पहले ये बता दूं कि मेरा भयानक और झुर्रियों पड़े हुए चेहरे और बकिया जिस्म में तज़ाद क्यों है। ये दरअसल उम्रों का फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि मेरे चेहरे की उम्र इस वक्त तकरीबन 130 साल है, जबकि मेरे बकिया जिस्म की उम्र सिर्फ 45 साल। मेरे सारे वजूद में सिर्फ चेहरा मेरा अपना है। बकिया जिस्म आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने हासिल किया था। उस वक़्त मैं इस बात से बेखबर था कि यह जिस्म चंद साल बाद ही कैंसर जैसे मुहलक मर्ज में मुब्तला हो जाएगा। मैं बकिया जिस्म की जगह भी कोई और सेहतमंद जिस्म हासिल कर सकता था और अब भी कर सकता हूँ, मगर इस 10 साल के अरसे में मुझे इस जिस्म से मोहब्बत सी हो गई है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि मेरी उम्र अब ख़त्म होने वाली है। अगर मैं अपना बकिया जिस्म बदल भी लूँ तो क्या हासिल। लेकिन यह सब जानने के लिए तुम्हें मेरे माजी में सफ़र करना पड़ेगा। मेरा माजी जो कोई नहीं जानता। लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि मेरा नाम शेख करामत है और मैं चालगाम का एक रईस तरीन शख्स हूँ, और सवाए इत्तफाक मेरे मैदे में कैंसर हो गया है जिसका इलाज डॉक्टर अनवारुल हक कर रहे हैं। मेरे माजी से सब ला इल्म हैं। उन्हें इल्म है तो ये कि मैं अब से 5 साल पहले ढाका से यहाँ मुंतकिल हो गया हूँ और मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान के किसी शहर से है। इस 5 साल के अरसे से मेरे बारे में लातदाद अफवाहें भी मशहूर हो गई, मैं जिनकी तरदीद या तायीद करना मैंने कभी ज़रूरी नहीं समझा। मैं तुम्हें अपनी सरगुज़श्त शुरू से सुनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अपनी ज़िंदगी के बकिया 8 दिन मैं तुम्हें अपनी सरगुज़श्त सुना दूंगा। तो सुनो। मैंने जब होश संभाला तो मुझे मालूम हुआ कि मैं वालदैन के मेहरबान साये से महरूम हो चुका हूँ, और मेरे करीबी रिश्तेदारों में सिर्फ मेरे नाना और नानी जिंदा हैं जो मेरी परवरिश कर रहे हैं। यूपी का शहर बदायूं, जहाँ मैं पैदा हुआ, इल्म फजल और दीनी अलूम और औलियाए अल्लाह के लिए मशहूर था। मैंने भी उसी माहौल में आंख खोली। मुझे बचपन ही से दीनी तालीम दी गई।
बचपन ही से मैं सख्त नमाज़ों का पाबंद रहा हूँ। मैंने अरबी फ़ारसी में खासा कमाल हासिल कर लिया। मेरे नाना का ताल्लुक दरसो तदरीस से था। उन्होंने मुझे भी इस पेशे के लिए तैयार किया। वो मुझे अपनी बाकी ज़िंदगी में इस काबिल बना गया कि मैं अरबी और फ़ारसी का दर्स देने लगा था। जब मेरी उम्र 20 साल के करीब हुई, मेरे बूढ़े नाना और नानी भी मेरा साथ छोड़ चुके थे। मैं अब तन्हा इस बड़ी हवेली में रहता था, जिसमें नाना और नानी के साथ रहने के बावजूद मुझे खौफ आता था। वो हवेली बहुत बड़ी थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा वक़्त के सर्दो गर्म झील कर मुनहदम हो चुका था। बकिया हिस्सा मेरी रहायश थी। मैंने कभी इस बकिया शिकस्ता हिस्से में जाने की हिम्मत नहीं की। इस हिस्से में मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस होता था। नाना के इंतकाल के बाद मेरी गुजर बसर का दारो मदार सिर्फ दरसो तदरीस पर था, लेकिन ये आमदनी इंतहाई कलील थी जिसमें बामुश्किल मेरी गुजर बसर होती थी। बल्कि अक्सर मुझे भूखा भी सोना पड़ता था। महल्ले पड़ोस के कुछ बच्चे मुझसे पढ़ने आ जाते थे, जिनके वालिदैन नकदी की सूरत में भी कभी कभार कुछ दे देते थे। हाँ, ये था कि महल्ले के मुख्तलिफ घरों से मेरे लिए खाना ज़रूर आ जाता था, और कोई त्यौहार आने पर कोई ना कोई मेरे लिए एक आधा जोड़ा सस्ते कपड़ों का बनवा देता था। मैं जवान था, मेरी रगों में ताज़ा खून गर्दिश कर रहा था। मुझ में उमंगें थी, आरज़ुएं थी। मेरे कभी दिल में ख्वाहिश थी कि मेरा अपना घर हो, बीवी बच्चे हों, माकूल आमदनी हो। मगर मेरे ये ख्यालात सिर्फ ख्वाब थे, और मुझे कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती थी कि मैं कभी इस हकीर ज़िंदगी से निजात पा सकूं। मैं अंदर ही अंदर अपनी मौजूदा ज़िंदगी से नफ़रत करता था। मुझे खुद से हकारत महसूस होती थी। मैं एक नौजवान था और ऐसी ज़ात की ज़िंदगी बसर कर रहा था कि मेरी गुज़र बसर दूसरों के रहमो करम पर थी। मैं दिन रात इसी एहसास की गिरफ्त में कैद होता चला गया। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सब कुछ बदल नहीं सकता? मेरे हम उम्र दूसरे नौजवान भी तो ही जो काबिल इज्जत और काबिल रश्क ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे बचपन के बहुत से दोस्त उसी शहर में थे, जिनमें से अक्सर ने अब मुझसे मिलना तर्क कर दिया था, और बहुत कम ऐसे रह गए थे जो अब भी मुझसे मिलने आते थे। अपनी हित्तक महसूस नहीं करते थे, मगर वो भी मुझसे अब इस तरह गुफ्तगू करते थे जैसे मैं उनके मुकाबले में बहुत कम रुतबा रखता हूँ। मैं आदमी हूँ या मेरी आदमियत नामुकम्मल है, मुझे ये यकीन अंदर ही अंदर खाता रहा। एक शाम मैं असर की नमाज पढ़कर बेजार बेजार सा बैठा हुआ था। मेरी नज़र सामने किताबों के एक ढेर पर पड़ी। मैंने वक़्त गुजारने के लिए उनमें से एक किताब खींच ली। उससे पहले मैं कभी इन किताबों पर तवज्जो नहीं देता था, लेकिन जब मैंने उसकी जिल्द, जो बहुत बोसीदा हो चुकी थी, खोल कर देखी तो मालूम हुआ ये किताब नहीं, एक कलमी नुस्खा था। मैंने अपने दादा का नाम नाना की ज़ुबान लिखा देखा था। उस कलमी नुस्खे पर उनका नाम पढ़कर मुझ में तजस्सुस पैदा होने लगा। पढ़ना शुरू किया। वो नुस्खा फ़ारसी ज़ुबान में लिखा गया था, और मैं फ़ारसी ज़ुबान से बखूबी वाकिफ़ था। तहरीर कुछ इस तरह थी: हर जी रूह के दो जिस्म होते हैं, एक मरई और दूसरा गैर मरई, एक कसीफ दूसरा लतीफ़, एक मादी दूसरा रूहानी। मादी वो जिस्म है जिसे हम ज़ाहरी आँखों से देख सकते हैं, मगर रूहानी जिस्म, अगर हम उसे जिस्म कह सकें, तो रूहानी या अंदरूनी आँखों के सिवा उसे नहीं देखा जा सकता। अगरचा रूहानी जिस्म की पैदाइश मादी जिस्म के साथ ही होती है, मगर मादी जिस्म के फना हो जाने के बाद भी रूहानी जिस्म जिंदा रहता है। तस्वीर लेने वाले कैमरे का शीशा अगर इतना लतीफ़ हो
کہ مادی اور روحانی ہر دو اجسام کی تصویریں ایک ساتھ لے سکے تو مشاہدہ کرنا والا چاہے لاکھ باریک بین ہو یہ نہ بتا سکے گا کہ جسم لطیف کی کون سی تصویر ہے اور جسم کثیف کی کون سی۔ اسے یہی معلوم ہوگا کہ ایک شخص کی دو تصویریں ایک ہی وقت میں لی گئی ہیں۔ المختصر جو اپنا ہم شکل ہوگا وہی ہمزاد ہے، یا یوں سمجھ لے کہ جسم لطیف کا دوسرا نام ہمزاد ہے۔ میں بڑے شوق و جستجو کے ساتھ یہ کلمی نسخہ پڑھتا رہا۔ اس میں جسم لطیف کا یا ہمزاد کی صفات کے بارے میں بھی تحریر تھا۔ مثلاً پلک جھپکتے ہی ہمزاد دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا کر واپس آ سکتا ہے، پہاڑیوں کی بلندیوں اور سمندر کی گہرائی کی خبر لا سکتا ہے، بڑی سے بڑی وزنی شے جسے سینکڑوں آدمی بھی مل کر نہیں اٹھا سکتے وہ اکیلا کہیں سے بھی اٹھا کر لا سکتا ہے، وہ مشکل سے مشکل مسائل حل کر سکتا ہے جنہیں عمل یا عقل انسانی کی دسترس سے باہر ہو کر کیا جا سکے، سخت اور مہلک بیماریوں کا علاج تجویز کر سکتا ہے، مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سے آگاہ کر سکتا ہے، مدفون خزانوں کے راز بتا سکتا ہے، گمشدہ لوگوں کا پتہ لگا سکتا ہے، لوہے اور پتھر کی دیواروں سے گزر سکتا ہے، خطرناک سے خطرناک جانوروں کو ٹھکانے لگا سکتا ہے، دیو ہیکل سے شخص یا اشخاص کو زیر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لا تعداد پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ میں وہ کلمی نسخہ حیرت اور دلچسپی سے پڑھتا رہا۔ ایک مرتبہ تو پڑھتے پڑھتے میں اچھل پڑا۔ اس میں لکھا تھا کہ جسم لطیف یا ہمزاد کو قبضے میں بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے پاس جو قوتیں ہیں ان سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سخت ترین ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت تھی۔ اس کلمی نسخے میں وہ تمام عمل درج تھے۔ میں اسے پڑھ کر جیسے خوابوں میں کھو گیا۔ کیا میرے خدا نے میری سن لی؟ کیا میرے دن بدل جائیں گے؟ اس وقت مغرب کی اذان ہوئی اور میں نے اٹھ کر وضو کیا، صدق دلی سے اپنے خالق کے حضور جھک گیا۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں رات گئے تک اس کلمی نسخے کا مطالعہ کرتا رہا، اور اس کے دوسرے ہی دن میں نے اپنے لیے ایک عمل کا انتخاب کیا، مگر عمل کا یہ وقت وہ تھا جب میں بچوں کو پڑھاتا تھا۔ بچے آئے تو میں نے ان سے کہہ دیا آج سے میں تمہیں نہیں پڑھا سکوں گا، اس لیے میں اس وقت ایک ضروری کام کرنا چاہتا ہوں۔ بچے واپس چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی میری 2 وقت کی روٹی بھی لے گئے۔ میرے پاس بہت ہی کم پیسے جمع تھے جن سے میں نے یہ انتظام کیا کہ جتنے عرصے میں عمل میں مصروف رہوں میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، حالانکہ میں چاہتا تو اپنے کسی دوست یا شناسا سے کچھ رقم ادھار لے سکتا تھا، مگر ادھار لے کر ادائیگی کہاں سے کرتا، پھر اپنے اندر اتنی ہمت کہاں سے لاتا کہ دستے سوال پھیلا سکتا۔ عمل کے لیے ضروری تھا کہ میں کم سے کم لوگوں سے ملوں، سو میں نے عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے ملنے جلنے والوں اور دوست احباب کو اس بات سے مطلع کر دیا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس کے لیے یکسوئی چاہیے، اس لیے وہ مجھ سے اس عرصے میں نہ ملے۔ انہوں نے میری بات کا خوب جی بھر کے مذاق اڑایا۔ مجھے ان کی وہ ساری باتیں بہت کڑوی محسوس ہوئیں، مگر میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ میں انہیں یہ بات ہرگز نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں کوئی عمل کرنے والا ہوں۔ یہ ہدایت بھی اس کلمی نسخے میں درج تھی کہ سوائے اپنے مرشد کے اس شخص کو جو تمہارے لیے عمل تجویز کرے کسی اور کو اس راز سے آگاہ نہ کرو کہ تم ہمزاد کے لیے
अमल कर रहे हो। मैंने ये तमाम तैयारियां करके एक मर्तबा फिर कलमी नुस्खा निकाला और उन हदायत को गौर से पढ़ने लगा जो अमल के दौरान ज़रूरी थी। मसलन हामला औरत अमल ना करे, जिस शख्स का कोई अज़ू मुअत्तल हो, मसलन हाथ पांव कटा हो या बदन में नुमाया नक्स हो, वो अमल ना करे। जिस शख्स को दिमागी मर्ज हो, मसलन सकता या मिर्गी वगैरह, वो अमल ना करे जब तक कि पूरी तरह तंदुरुस्त ना हो जाए। जख्मी हालत में अमल शुरू ना करे, चाहे ख्वा इंतहाई मामूली जख्म हो। बवासीर के मरीज को अमल ना करना चाहिए। फेल हैवानी के आदि शख्स को अमल ना करना चाहिए, क्योंकि अमल के दौरान मजामत से किती परहेज करना पड़ेगा। मैंने खुद को इन तमाम शराइत का पाबंद पाया। उसके अलावा अमल के दौरान के लिए भी मुख्तलिफ हदायत दर्ज थीं। अमल दर्द के करीब कतई ना जाए, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना कम कर दे, गोश्त अंडा मछली ना खाए, खुराक जूद हजम हो, सादा हो, हर रोज नहाए और सर में मालिश करे, रात का अमल हो तो दिन में खूब सोया करे और ऊँघने से अमल बातल हो जाता है। अमल के वक़्त शको शुबे को दिल में ना पैदा करे, अपनी हिफाजत का मुकम्मल इंतज़ाम करे ताकि दौरान अमल कोई ना टोके। अमल करने की जगह पर अपनी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें रखे। बेहतर यह है कि बदन पर सिर्फ एक कपड़ा रखे और सारे ये काम ज़रिए अमल करना हो तो सिर्फ चुस्त जांगिया पहने के सादा कपड़े का हो। गुस्सा लड़ाई झगड़ा किसी से ना करे, किताबों का मुताला करता रहे। इन 7 बातों के अलावा जगह और वक़्त की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी थी। मैंने अपने लिए अमले आफ्ताबी का इंतखाब किया था। इस अमल के लिए ज़रूरी था कि सूरज तुलू होने के बाद शुरू किया जाए। मैंने सबसे पहले जगह का इंतखाब किया। ये जगह खुले में थी, शिकस्ता हिस्से और मेरे रिहायशी हिस्से के बिल्कुल दरमियान। मैंने हवेली का फाटक अंदर से बंद किया और मुंतखब जगह पहुंच गया। ये 9 या 10 बजे का वक़्त था। अमल मुझे सिर्फ 2 घंटे करना था। मैंने फैसला किया कि 10 बजे से 12 बजे तक अमल किया करूँगा। मैंने अपने तमाम कपड़े उतार दिए। सतर पोशी के लिए मेरे जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट था। मैं सूरज की तरफ पुश्त करके खड़ा हो गया। मेरा साया मेरे सामने ज़मीन पर साफ नज़र आ रहा था और नज़दीक और दूर कोई और साया नहीं था, जबकि हदायत में दर्ज था कि मेरे अमल को कोई दूसरा साया खराब ना कर दे। अब मैंने हस्बे हदायत अपने साये की गर्दन के मकाम पर खूब तवज्जो और शौक से देखना शुरू किया। चंद मिनट बगैर पलक झपकाए से को देखने से मेरी नज़र कुछ थकने लगी, तो मैंने साये से नज़र हटाकर ऊपर आसमान को देखना शुरू कर दिया। मैं अमल के वो अल्फाज बार बार दोहरा रहा था जो उस कलमी नुस्खे में तहरीर थे। मैंने देखा कि आसमान पर वही साया धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था जो कुछ देर पहले मैं जमीन पर देख रहा था। खुद मेरा अपना साया। मैंने पलक झपकाई तो आसमान से साया गायब हो गया और फिर मैंने दोबारा अपनी सारी तवज्जो जमीन वाले साये को देखने में सिर्फ कर दी। मैं सब कुछ उन्हीं हदायत के मुताबिक कर रहा था जो मैंने कलमी नुस्खे में पढ़ी थी। ये अमल मुझे पूरे 40 दिन तक करना था। मुझे अमल करते हुए तकरीबन 21 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अब तक कोई खिलाफे मामूल बात ज़हूर पजीर नहीं हुई थी। आज जुमेरात का दिन था और मैं हस्बे मामूल अमल करने मैदान में पहुंच गया था। उस दिन अमल शुरू करने के कुछ देर बाद ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ज़मीन मेरे पैरों के नीचे हिल रही है। मैंने कुछ देर तो अपनी हालत पर काबू रखा, मगर जब मुझे अचानक एक ज़ोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी और ऐसे लगा कि हवेली का पुख्ता हिस्सा
मेरे ऊपर गिरने वाला है तो मैं घबरा गया। मैंने अमल छोड़कर एकदम गिरती हुई हवेली की तरफ देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि हवेली जूं की तूं थी। अब ना गड़गड़ाहट थी, ना जमीन हिलती हुई महसूस हो रही थी। मेरे पूरे 21 दिन की मेहनत अकारत हो चुकी थी। अब मुझे दोबारा से अमल शुरू करना था। इसलिए कलमी नुस्खे में लिखा था कि अगर अमल किसी भी सबब से 2 घंटे के दौरान रुक जाए तो दोबारा शुरू से दिन गिने जाएंगे और शुरू से अमल पढ़ा जाएगा, वरना कोई नतीजा ना निकलेगा। मैं समझ गया कि मैं जिस कुव्वत को अपने काबू में करना चाहता था वो मेरी राह में रोड़े अटका रही है, ताकि मैं अपना अमल मुकम्मल ना कर सकूं और उसे अपना गुलाम ना बना सकूं। मगर मैंने भी पुख्ता इरादा कर लिया, इस कुव्वत को ज़रूर हासिल करूंगा। अब मसला ये था कि मैं अपने खाने पीने का कहाँ से इंतज़ाम करूं। मैंने बेमुश्किल 40 दिन का इंतज़ाम किया था और अब बकिया 19 दिन के लिए तो था, मगर 21 मजीद जो हैं उनका क्या होगा, ये सोचकर मैं परेशान हो गया। अब तक मैंने जिस बात से गुरेज किया था आखिरकार उस पर आमादा हो गया। मैंने अपने एक दोस्त से कुछ पैसे कर्ज ले लिए, उस वादे पर कि 40 दिन बाद वापस कर दूंगा। मुझे यकीन था कि अगर मैंने अपना अमल पूरा कर लिया तो फिर ऐश ही ऐश होंगे और रुपए पैसे की मेरे पास कमी ना होगी। मैंने एक मर्तबा फिर अमल शुरू किया। इस मर्तबा भी मुझे अमल के शुरू करते ही अजीब अजीब वाक़यात से साबका पड़ा। तरह तरह का खौफ हुआ, मगर मैं अमल यकसोई से करता रहा। मैंने किसी तरह 30 दिन मुकम्मल कर लिए। अब मुझे मंजिल बहुत करीब नज़र आने लगी। उस दिन इत्तफाक से जुमेरात थी। मैंने जैसे ही अमल शुरू किया, डरावनी और हैबतनाक शक्लें मेरी नज़रों के सामने आने लगीं और खौफनाक आवाज़ ने मुझे हिला दिया। ये आवाज़ में दम बेदम मुझे अपने नज़दीक आती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद मैं सख्त दिल किए अमल पढ़ता रहा। अचानक ऐसा महसूस हुआ कि सख्त आंधी और तूफान आने वाला है। मुझे अपना साया भी नज़रों से ओझल होता महसूस हुआ और ऐसे लगा जैसे मैं इस तेज आंधी में खड़ा ना रह सकूंगा और इसके साथ उड़ जाऊंगा। अब मेरी कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। मैं घबरा कर हवेली के पुख्ता हिस्से की तरफ भागा। अभी मैं हवेली में दाखिल भी ना हो पाया था कि मेरे हवास लौट आए। मैंने देखा कि सूरज पहले की तरह आबोताब के साथ चमक रहा है। न आंधी और ना ही तूफान और न बारिश के आसार। मैं वहीं सर पकड़ कर रह गया। मैं वहां से उठा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। अपना सब कुछ छोड़कर इस पुरस्कार कुव्वत को हासिल करने में लग गया था। अब क्या होगा, ये सवाल बार बार मेरे जहन में आ रहा था। अब खुराक भी मुश्किल से 9-10 दिन के लिए रह गई थी। फिर ये कि वो कर्जा कहाँ से अदा करूं जो मैंने अपने दोस्त मजीद से लिया था। यूं भी खसीस आदमी है, बड़ी मुश्किल से तो पैसे देने पर आमादा हुआ। दूसरा ये कि अगर उसे किसी तरह टाल भी दिया तो मजीद पैसे आइंदा खुराक के लिए कहाँ से आएंगे। मजीद से और पैसे किसी शक्ल में, फिर ये कि किसी और दूसरे दोस्त से पैसे मांग कर किस्मत आजमाई जाए। उस वक़्त मेरे काम कौन आ सकता था। मैंने बड़ी शिद्दत के साथ उस पर गौर किया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि सोहराब खान से मदद ली जाए। मैं उसके घर चला गया और जब किसी तरह मैं उसे पैसे देने पर आमादा कर चुका तो उसने कहा, ठीक है, पैसे ले जाओ, मगर तुम एक नौजवान आदमी हो, कोई काम धंधा देखो। तुम्हें इस तरह जिंदगी गुजारते हुए शर्म नहीं आती। उसकी कड़वी कसीली बातें सर झुकाए सुनता रहा और अभी यह सोच ही रहा था कि उसे क्या जवाब दूं कि मजीद वहां पहुंच गया। उसने सोहराब खान का फिक्रा शायद सुन लिया था। वो आते ही बोला, यार इसे पैसे वैसे मत देना, इसकी आदत ही भीख मांगने की हो गई है। कुछ दिन पहले मुझसे पैसे उधार ले गया था जो अब तक वापस नहीं किए।
सोहराब खां ने अब ये बात सुनी तो मेरी तरफ देखा और पूछा, क्यों करामत, क्या मजीद सही कह रहा है? तो मैं क्या जवाब देता। मजीद फिर बोल पड़ा, ये क्या जवाब देगा, इसने बेहयाई लाद रखी है, कहता है किताब लिख रहा हूं, अदीब बनेगा। मुझ जैसे सांप सूंघ गया था और वो कहे जा रहा था। अच्छे खासे बच्चे पढ़ाता था, गुजर बसर हो रही थी, मगर बैठे बैठाए अदीब बनने का शौक फरमाने लगे मौसूफ। फिर जब बगैर मेहनत पैसे मिले तो मेहनत कौन करे? इस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि अमलो मिल पर लानत भेजकर दोबारा बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं, लेकिन फौरन ही ख्याल आया, इस खबीस के पैसे कहाँ से वापस करूंगा, और क्या मैं जिंदगी भर इन्हीं दुखों में गुजार दूंगा? क्या मेरे नसीब में खुशहाली नहीं? मेरा अमल पूरा हो गया तो फिर सारी जिंदगी सुख ही सुख है। मैंने उस वक्त दिल के फैसले बर्दाश्त कर लेना चाहिए, मसलहत इसी में है। यही सोचकर मैंने पहली मर्तबा लब कुशाई की। मजीद ने जो कुछ कहा दुरुस्त है, मेरे ऊपर इसकी रकम वाजिब है, मुझे इससे इनकार नहीं, लेकिन जो मैं किताब लिख रहा हूँ उसमें अभी तकरीबन 40 दिन और लगेंगे। उसके बाद किताब फरोख्त कर दूंगा और ना सिर्फ मजीद के पैसे अदा कर दूंगा, बल्कि तुमसे जो पैसे ले रहा हूँ वो भी उसी वक्त अदा कर दूंगा। ये मेरा वादा है। मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो, मुझे तुम लोगों पर नाज है। इस वक्त अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा, मेरा मुस्तकबल बन जाएगा। मैं काफ़ी देर मिन्नत और समाजत कहा करता रहा, यहाँ तक कि मैंने उन्हें राम कर लिया। सोहराब से पैसे लेकर सबसे पहले मैंने खाने पीने का सामान खरीदा और फिर एक नए अज़म और हौसले के साथ 40 दिन तक के लिए हवेली का बड़ा फाटक लगा दिया। मैंने अपने दिल में एक मर्तबा मजबूत अहद किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना अमल तर्क नहीं करूंगा, चाहे जिंदगी रहे कि चली जाए, आखिर इस जलीलो ख्वार होने से क्या हासिल। मैंने दूसरे ही दिन से अमल फिर शुरू कर दिया। 10 दिन सुकून से गुजर गए। 11वें दिन मुझे फिर वही खौफनाक सूरतें नजर आने लगीं। कभी किसी शेर की दहाड़ सुनाई देती और मेरे वजूद को हिला जाती, तो कभी हैबतनाक बलाएं चीखती मुझ पे अपने ऊपर हमला आवर होती हुई महसूस होती, मगर मैं उन सब से बेपरवाह अपने अमल में मसरूफ रहा। दिन गुजरते रहे। अब वो धुंधला सा ह्योला रफ्ता रफ्ता वाजे होने लगा था, जो मुझे आसमान पर नजर आता था, और जूं जूं दिन गुजरते जा रहे थे ऐसे लगता था कि अब कुछ दिन बाद ही वो जमीन पर उतर आएगा। अब मुझे अमल शुरू किए 33 दिन गुजर चुके थे और अमल पूरा होने में सिर्फ 7 दिन बाकी थे। खुदा खुदा करके ये कड़े दिन भी मैंने गुजार लिए। आखिरी दिन फिर मुझे जमीन हिलती हुई महसूस हुई, मगर अब सब हरबे पुराने हो चुके थे, मैंने उनसे डरने वाला नहीं था। आखिरी दिन का अमल का वक़्त पूरा होने वाला था। मेरा दिल तेजी के साथ सीने में धड़क रहा था। आखिर वक़्त पूरा हो ही गया और उसी वक़्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई जोर जोर से हवेली का दरवाज़ा पीट रहा है। अमल का वक़्त ख़त्म हो ही चुका था। मैं तेजी से हवेली के फाटक की तरफ दौड़ा। फाटक खोलते ही मुझे एक शख्स नजर आया। ये कोई मुसाफिर मालूम होता था। उसके सर पर सामान रखा था और चेहरा चादर से किसी कदर छुपा हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, किससे मिलना है? वो बोला, मुझे स्टेशन जाना है, रास्ता बता दो। मैंने उसे हाथ के इशारे से रास्ता बताते हुए कहा, उस सीधी सड़क पर चले जाओ, कुछ दूर जाकर दाएं हाथ मुड़कर तुम्हें स्टेशन की इमारत नजर आने लगेगी। ये कहकर मैं फाटक बंद करने ही वाला था कि वो बोला, क्या मैं चला जाऊं? मैंने कहा, हाँ जाओ। वो फिर बोला, क्या मैं वाकई जाऊं? तुम मुझे रोकोगे तो नहीं? मैंने झंझलाकर कहा, मैं तुम्हें क्यों रोकता, बड़ी खुशी से जाओ। उसने फिर कहा, सोच लो, मैं फिर नहीं आऊंगा, फिर मुझे मत बुलाना। फिर कहता हूँ, तुम्हें मुझसे कोई काम तो नहीं है, क्या मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? अब मुझे गुस्सा आ गया। अजीम आदमी हो, कह दिया मुझे तुमसे कोई काम नहीं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ना वापस बुलाऊंगा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। ये कहकर मुसाफिर ने अपने चेहरे से चादर हटा दी।
मैं उसकी सिर्फ एक झलक देख सका, लेकिन उससे पहले कि मैं उससे रुकने के लिए कहता, वो मेरे देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। मैं चीखा, हमजाद, मेरा हमजाद, मगर वो जा चुका था। अब दूर दूर तक सन्नाटा था। मैंने देखा कि वो हूबहू मेरी शक्ल का था। नाक, नक्शा, चेहरा मोहरा सब कुछ वही, जैसे मैं खुद को आईने में देखूं। मैंने सोचा और मुझे चक्कर सा आ गया। वो मुझे इस बार भी जल दे गया। वो खुद मेरी इजाज़त से चला गया। मैंने आखिर ये क्या किया? मैं वो हदायत क्यों भूल गया जो कलमी नुस्खे में दर्ज थीं कि हमजाद या जिस्म लतीफ़ काबू में आने के बाद भी तरह तरह से ये कोशिश करता है कि आमल खुद उसे आज़ाद करने पर आमादा हो जाए। वो हर तरह से आमल को धोखा देने की कोशिश करता है, मगर जब एक मर्तबा आमल उसे अपने कब्जे में कर लेता है और उसके साथ हमजाद के अहदो पैमान कर लेता है, शराइत तय हो जाती हैं, तो हमजाद आमल का हर हुक्म बजा लाने पर मजबूर हो जाता है। मुझे मेरा हमजाद जल देने में कामयाब हो गया और इस तरह सारी मेहनत और रेगयाज बेकार हो गया था। आखिरी वक्त में ये शिकस्त मुझे बड़ी महंगी पड़ी थी, मगर अब मेरी जिंदगी का मकसद ही उसे हासिल करना था। किसी भी कीमत पर मैं उसे हासिल करूंगा। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया, मगर किस तरह? अब किस तरह? फिर 40 दिन में, लेकिन इन 40 दिनों में खाऊंगा क्या? मैंने पूरे दिन यही सोचता रहा और आखिरकार मेरे जहन में एक तरकीब आ ही गई। मैं दूसरे दिन सुबह ही ठेकेदार अब्दुल सत्तार से मिला और उन्हें बड़ी मुश्किल से इस बात पर आमादा किया कि हवेली के शिकस्ता हिस्से का मलबा उठवा लें। बहुत कम पैसों पर वो रजामंद हुए, लेकिन फिर भी वो इतने पैसे बहरहाल थे कि मैं अपने दोस्तों का कर्जा उतार सकूं और अपने लिए भी कम अज कम 2 माह के लिए खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। वैसे भी मुझे अकेले के लिए किसी बहुत बड़े खर्च की ज़रूरत नहीं थी और आजकल तो मैंने गोश्त वगैरह भी खाना तर्क कर दिया था। बहुत सादा और कम खुराक से मैं खुद को किसी तरह जिंदा रहने के काबिल बनाए हुए था। हर चंद कि उससे मेरी सेहत पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ा था। मेरी रुखसारों की हड्डियां उभर आई थी और आंखें हल्के में धंस गई थी। मैं आईना देखता तो देखता रह जाता। क्या ये मैं हूँ? ऐसा तो कभी नहीं था, मैं सोचता, मगर हालात ने मुझे इस कदर पहुंचा दिया था कि काम शुरू हो गया। मलबा उठाया जाने लगा। जाहिर है सैकड़ों मन मलबा था, एक दिन का तो काम नहीं था। मेरे दोस्त मेरे इस अमल पर तरह तरह की क्यास आराइयां कर रहे थे, मगर मैं उन सब से अलग आजकल किसी ऐसे अमल की तलाश में था जिसे मैं रात के वक्त मुकम्मल कर सकूं। मैं इस ज़कीम कलमी नुस्खे की बड़ी तवज्जो से मुताला कर रहा था। उसका सबब यह था कि मजदूर सुबह ही से आकर काम शुरू कर देते थे और मुझे अमल करने के लिए जिस तन्हाई की ज़रूरत थी वो मनकूद थी। आखिर मैंने उस कलमी नुस्खे में अपना मुताला अमल शुरू कर ही लिया। उस अमल का नाम अमले शमसी था। उसके लिए हदायत ये दर्ज थी कि एक कांसी का चिराग जलाकर एक साफ सुथरे कमरे में रखा जाए और चिराग की तरफ पुष्ट करके रात 12 बजे से 2 बजे के दरमियान ये अमल किया जाए। बाकी हदायत वही थी जो उससे पहले अमल के लिए थी। फर्क सिर्फ इतना था कि सूरज की जगह अब चिराग था और आसमान की जगह छत। अब अगर अपने साए को देखते देखते थक जाऊं तो मुझे छत की तरफ देखना था। और दूसरा बड़ा फर्क उस अमल में यह था कि ये पहले अमल से तवील था, यानी 40 दिन के अलावा 22 दिन मजीद बढ़ गए थे। इन 21 दिनों में मुझे क्या करना था उसके मुतल्लक अलग तफसील थी। वो ये कि मुझे सबसे पहले तो अपने नाम के आदाद निकालने थे और जितने आदाद निकलने थे उतनी ही मर्तबा रोज रात के वक़्त ये अमल एक शीशा सामने रखकर अपनी ही शक्ल पर नजर जमाए हुए पढ़ना था और दिल में ये तसव्वुर रखना था कि मेरा हमजाद बहुत जल्द शीशे से बाहर आकर मेरी अतात करेगा। अमल पढ़ते वक्त मुझे एक रोटी पर ज़रा सा घी और शक्कर भी रखना था और बाद में अमल उस पर दम करके एक ऐसे चुराहे पर उस रोटी को रखना था
जो आम गुजरगाह ना हो, जहां से बहुत कम लोग गुजरते हों या ना गुजरते हों। रोटी रखकर मुझे ये अल्फाज अदा करने थे, ए हमजाद, ये तुम खा लो। इसके बाद मुझे वापस आ जाना था, ना पीछे मुड़कर देखना था और ना रास्ते में आते जाते किसी से गुफ्तगू करनी थी। ये अमल मुझे रोज रात को एक मुकर्रा वक़्त पर करना था और रोटी सुबह होने से पहले किसी मुंतखब चौराहे पर रख कर आनी थी। मुझे ये अमल पूरे 22 दिन करना था और 23वें दिन रोटी नहीं पहुंचानी थी। और अगर कोई ख्वाब में या तहरीर से या ज़बानी मुझसे कहे कि आज रोटी क्यों नहीं भेजी, तो मुझे समझ लेना चाहिए कि अमल कार आमद हो गया। 22वें दिन फिर रोटी पहुंचाना शुरू कर देना था। अगर हमजाद ज़ुबानी कहे तो सिर्फ ये जवाब देना था कि अब रोटी बराबर पहुंचाई जाएगी। अगर ख्वाब या तहरीर से कहे तो फिर जवाब की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद मुझे पसे पुश्त चिराग जलाकर 40 दिन यही अमल करना था और अमल के दौरान अपने चारों हिस्सा तरफ हिसार खींचना था। मैंने अमल शमी के बारे में पूरी तफसीलात और जज़ियात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया और अल्लाह का नाम लेकर अमल शुरू कर दिया। अभी मुझे अमल शुरू किए 2 दिन ही गुजरे थे कि बरसात शुरू हो गई। हवेली के शिकस्ता मलबे का उठाना कुछ दिन के लिए ठेकेदार ने बंद कर दिया। मैंने शहर से बाहर एक चौराहे को इस मकसद के लिए मुंतखब कर लिया था। मैं हर रात सुबह से पहले वहां एक रोटी रखकर आया करूंगा। मैं पाबंदी से अपने अमल पर कायम था। कई मर्तबा रोटी रखकर लौटते हुए मुझे खौफ सा महसूस हुआ। कई बार ऐसे लगा जैसे मुझे कोई पुकार रहा हो, मगर मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। एक मर्तबा तो मुझे अपने मरहूम नाना की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहे थे, बेटे इधर आओ, तुम क्यों परेशान हो, मैं तुम्हें कामयाबी का रास्ता बताता हूँ, सुनो इधर आओ। अचानक चलते चलते मेरे कदम रुक गए। मेरे जहन में तेजी से ये ख्याल गर्दिश कर गया कि ये नाना की आवाज़ नहीं, मेरा फरेब समात है। नाना को मरे हुए तो एक तवील अरसा गुजर चुका है। यकीनन ये वही पुरस्रार कुव्वत है जो मुझसे अमल को तर्क करा लेना चाहती है ताकि मैं उसे अपने काबू में ना कर सकूं। इसके ख्याल के साथ ही मैं फिर चल पड़ा। इस मर्तबा एक औरत की तवील चीख ने मेरा पीछा हिला दिया। अंधेरी रात और दूर दूर तक सन्नाटा। शहर से बाहर वीराना, करीब ही एक कब्रिस्तान। मुझे तरह तरह के ख्यालात सताने लगे, मगर मैं जी कड़ा किए सब कुछ सुनता रहा और दर गुजर करता रहा। अपनी हवेली की तरफ चला आ रहा था तो फिर हर रात ये मामूल हो गया, मुझे कोई ना कोई हैबतनाक वाकया नजर आ ही जाता। मैंने 22 दिन पूरे कर लिए। जैसे ही अपनी हवेली आकर सुबह की नमाज पढ़कर मैं सोया तो मैंने एक बहुत ही बेहानक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में हिसार खींचे अमल पढ़ने में मसरूफ हूँ कि हिसार से बाहर मुझे एक शख्स नजर आया। उस शख्स की पुश्त मेरी तरफ थी। उस शख्स ने हाथ हवा में बुलंद किया और उसके साथ में कुछ लकड़ियां ना जाने कहां से आ गईं। वो लकड़ियां जमा करता और जब खासी जमा हो गई तो उसने किसी नादीदा शख्स से पुकार कर कहा, ईंटें, और दूसरे ही लम्हे बहुत सी ईंटें जमा हो गई। उस शख्स के पांव के पास रखी थी जो उससे पहले वहां नहीं थी। उस शख्स ने जरा फासले से ईंटें तले ऊपर रखकर एक चूल्हा सा बना दिया, फिर उसमें लकड़ियां रख दी। अब तक उसका चेहरा मेरी तरफ ना हुआ था। कढ़ाओ, उस शख्स की आवाज फिर बुलंद हुई। उस मर्तबा मैं कुछ चौंक सा पड़ा, इसलिए कि इसकी आवाज बहुत हद तक मेरी आवाज से मुशाबे थी। मैंने देखा कि दूसरे ही लम्हे चूल्हे पर एक बड़ा कढ़ाव रखा हुआ है। फिर वो शख्स जोर से चीखा, इसमें तेल भी डालो। अब जो मैंने देखा तो ऐसा लगता था कि टीन के कनस्तर जिनमें सरसों का तेल भरा था खुद ब खुद आकर कढ़ाव में अपना तेल उलट रहे हैं, जबकि उन्हें उलटने वाला या उल्टाने वाला कतई नजरों से गायब थे। मैं इसी तरह हिसार में बैठा हुआ हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। जब तेल इस बड़े कढ़ाव में लबालब भर गया तो उस शख्स ने चूल्हे में आग लगा दी। कुछ देर बाद कढ़ाव में तेल खोलने लगा। उस शख्स ने फिर
किसी नादीदा वजूद को अपनी तरफ बुलाया और कहा, शेख करामत को लाओ। और उसके साथ ही मैंने देखा कि मैं उसके पैरों के पास पड़ा हूँ। मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं हिसार में बैठा हूँ, सब कुछ हैरत से देख रहा हूँ और मेरी अकल हैरान है। मैं जब के हिसार में मौजूद हूँ तो वो कौन है जो उस शख्स के पैरों के पास बंधा पड़ा है। लेकिन मुझे ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिला। उस शख्स ने बड़े इत्मीनान से अपनी कमर में बंधा हुआ खंजर खींचा और मेरी गर्दन पर फेर दिया, यानी मेरे उस वजूद की गर्दन पर जो हिसार से बाहर था या जो मेरा हमशक्ल था। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई, मगर मैंने अमल पढ़ना तर्क ना किया। उस शख्स ने मेरा हमशक्ल का गला काट कर अलग कर दिया। मैं देख रहा था कि उसके कटे हुए नरखरे से ताज़ा ताज़ा खून बह रहा था और वह पूरे कमरे में फैल रहा था। फिर उस शख्स ने मेरे दूसरे वजूद के पांव काटे। उसके बाद उसने मेरे पांव और सर पकड़कर खोलते हुए कड़ाहाव में डाल दिए और फिर चंद लम्हे बाद ही उन्हें निकाल लिया। वो मेरा सर खा रहा था। अचानक उसका रुख मेरी तरफ हो गया और मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो शख्स बेकतई मेरा हमशक्ल था। चीख के साथ ही मेरी आंख भी खुल गई। मैं समझ गया कि ये डरावना और बेहानक ख्वाब उस पुरस्कार कुव्वत की तरफ से मेरे लिए एक तरह की तंबीह है। लेकिन मैं तो अपनी जिंदगी का हासिल ही अब हमजाद को अपना काबू करना बना चुका था। इसलिए रात होते ही मैंने अपना अमल शुरू कर दिया। आज से मुझे चिराग जलाकर अमल करना था और आज रोटी भी नहीं पहुंचानी थी। मैंने अपने चारों तरफ पहले हसार खींचा और उसके बाद अमल शुरू कर दिया। मेरी पुश्त चिराग की तरफ थी और मेरा साया मेरे सामने पड़ रहा था। उसी वक्त रात के ठीक 12 बजे थे। अभी मुझे अमल शुरू किए 1 घंटा भी ना गुजरा था कि मुझे महसूस हुआ जैसे इस बंद कमरे में सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूं, कोई और भी है। ये ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला और हवा का एक तंदोतंद झोंका कमरे में दाखिल हुआ। मुझे लगा जैसे चिराग की लो बहुत जोर से थरथराई हो, मगर कमरा रोशन था, जिससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि अभी भी मेरी पुश्त पर चिराग जल रहा है। मगर इस तेज हवा में चिराग क्यों नहीं बुझा? इस ख्याल के साथ ही मुझे याद आ गया कि यह सब कुछ मेरा वहम और फरेबे नजर है। इसके साथ ही मैं भरपूर तवज्जो के साथ अमल पढ़ने में मसरूफ हो गया। मेरा साया भी अब कांपने लगा था, जैसे चिराग की लो बहुत तेजी के साथ थरथरा रही हो। लेकिन अब लगा था जैसे चिराग बुझ जाएगा। मैं एक नतीजे पर पहुंच चुका था कि ये सब वहम है। मेरे कमरे का दरवाजा बदस्तूर बंद है और हवा भी कमरे में तेजी के साथ नहीं आ रही। ये सब उस नादीदा और पुरस्कार कुव्वत के करिश्मे हैं जिसे बस में करने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। एक मर्तबा फिर आंधी का सा शोर सुनाई दिया और उसके साथ मैंने देखा कि मेरे सामने हिसार से बाहर कोई शख्स मेरी तरफ पुश्त किए खड़ा है। मैं चौंक पड़ा। ये तो कतई ख्वाब वाला ही शख्स मालूम होता है। चंद लम्हों में उस बात की तस्दीक हो गई, जो कुछ मैंने ख्वाब में देखा था बिल्कुल वही काम हो रहा था। और जब वो मंजर मेरी आंखों के सामने आया कि वह अजनबी शख्स मेरा हमशक्ल का सर खा रहा है, तो उसका चेहरा मेरी तरफ है, तो मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मैं उसे देखने पर मजबूर था, इसलिए कि वो मेरे साये के बराबर ही बैठा हुआ था और मुझे अपना अमल जारी रखने के लिए साये की तरफ देखना लाजमी था। ये सारा मंजर मेरे साये के बिल्कुल बराबर नजर आ रहा था। मैंने अपने अमल की रफ्तार तेज कर दी। इससे मेरे दिल को कुछ तकवीत हुई। साये पर आंखें जुमाए हुए मुझे काफी वक्त गुजर चुका था और अब मेरी नजरें थकने लगी थी। मैंने साये से नजर हटाकर छत की तरफ देखना शुरू कर दिया। मैंने छत की तरफ देखा ही था कि हैरान रह गया। छत गायब थी और आसमान पर तारे चमकते नजर आ रहे थे। मैं चकरा गया, आखिर छत कहाँ गई? लेकिन उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि यह भी फरेबे नजर है। मैंने चश्मे तसव्वुर से देखा कि एक धुंधला सा हयोला आसमान की तहनाइयों में नजर आ रहा है। उसी वक्त मैंने पलकें झपकाई और अब जो नीचे अपने साए की तरफ नजर की
तो ना उसके करीब मेरे हमशक्ल का कटा हुआ सर था और ना मेरा वो हमशक्ल। अब वो अमल का वक़्त भी तकरीबन पूरा हो चुका था। मुझे कहीं दूर से अजान की आवाज़ सुनाई दी और मैंने अमल पढ़ना ख़त्म कर दिया। ये अमल मुझे रात 12 से सुबह अजान होने तक पढ़ना था। मैं हिसार से बाहर आया, छत की तरफ देखा तो छत अपनी जगह मौजूद थी। कमरे में सब कुछ उसी तरह था जैसे रात को था। मैंने एक बड़ी सख्त और अजाबनाक रात गुजारी थी। फजर की नमाज पढ़कर मैं सो गया। सोकर उठा तो मुझे सिर्फ इतना याद था कि मैंने ख्वाब में हमजाद को देखा है, जिसने मुझे रोटी ना पहुंचाने की शिकायत की है। मैंने सोचा तो इसका मतलब ये है कि मेरा अमल कामयाब जा रहा है। मुझे मालूम था अब मुझे रोटी कहीं किसी चौराहे पर जाकर नहीं रखनी पड़ेगी, बल्कि अपने कमरे में ही अमल के दौरान अपने हिसार के अंदर उस पर दम करके रखनी पड़ेगी और अमल ख़त्म करके रोटी हिसार ही में छोड़कर कुछ अरसे के लिए कमरा खाली छोड़ देना पड़ेगा। रात हुई, मैंने यही किया और सुबह जब मैं अपनी ही हवेली के एक दूसरे कमरे में नमाज पढ़ के उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें मैं अमल कर रहा था, तो ये देखकर दंग रह गया कि रोटी गायब थी, जबकि मैं कमरा बाहर से लगा कर गया था और नमाज पढ़ कर आने के बाद मैंने खुद उसे खोला था। मेरा पूरा अमल होने के में अब सिर्फ 9 दिन बाकी थे। दोपहर का वक़्त था। मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ने और खाना खाने उठा था कि किसी ने फाटक खटखटाया। मैं उठकर फाटक खोला, देखा तो ठेकेदार अब्दुलस्तार खड़े हैं। वो मुझे देखकर बोले, मियाँ ये तुमने क्या हाल बना रखा है, सूरत नहीं पहचानी जाती, आखिर हो किन चक्रों में, तुम तो ऐसे अपनी हवेली में कैद हुए हो कि कहीं दिखाई ही नहीं देते, दिन रात घर में पड़े रहते हो, कुछ पता तो चले। मैंने खां साहब को अंदर बुला लिया और अपने कमरे में बिठाकर बोला, बस खां साहब ऐसा ही एक काम है जिसके लिए मुझे तन्हाई चाहिए। खां साहब मेरी बात सुनकर हंसे और बोले, मियाँ साजदादे कीमिया बना रहे हो, अम्मा इस चक्कर में ना पड़ना, अच्छे अच्छे खां ठिकाने लग गए, इसमें लाखों के घर खाक हो गए, हाथ कुछ भी ना आएगा, जो पास में पूंजी है जमा जोड़कर वो भी गंवा बैठोगे। मैंने कहा, खां साहब मेरे पास कौन सी ऐसी दौलत रखी है जो ये शौक करूंगा, और फिर कीमियागरी से मेरा क्या ताल्लुक। मेरी बात सुनकर खां साहब ने कहा, खैर मियाँ तुम जानो, मैं तो इसलिए आया था कि मेरा इरादा है कि कल से काम शुरू करा दूं, अब बारिश भी बंद हो गई है, क्यों तुम्हारा क्या ख्याल है। जैसे आपकी मर्जी, मैंने जवाब दिया। उसके बाद खां साहब चले गए। दूसरे दिन फिर मलबा उठने लगा। हवेली पुराने वक्तों की बनी हुई थी। ईंट की जगह पत्थर भी इस्तेमाल किया गया था। खां साहब ईंटें, पत्थर और दूसरा सामान उठवाने में मसरूफ रहते। खां साहब दिल के ज़रा खसीस ही वाक़या हुए थे। वो रत्ती भर मलबा हवेली में नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं अपने अमल में मसरूफ रहा और अब इस अमल की आखिरी रात थी। उस रात मुझे पूरी तरह से मुहतात और होशियार रहना था। मेरे इल्म में था कि मेरे मुस्तकबल का दारोमदार इस रात पर है। मुझे ना डरना है, ना अपना अमल तर्क करना है। इस रात मैं तमाम रातों से ज़्यादा मुस्तैद और चाको चौबंद था, मगर खिलाफ़े मामूल वो रात सकून से गुजर गई। अमल ख़त्म करके मैंने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ते ही एकदम मुझ पर गनूदगी सी तारी हो गई, जो इससे पहले एकदम इस तरह कभी तारी नहीं हुई थी। मेरी आंख किसी के जोर जोर से दरवाज़ा पीटने पर खुली। मैं कच्ची नींद उठा दिया गया था। कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा मुसलसल पीट रहा था। मैं उठा और दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा कि 8-10 मजदूर दरवाजे के बाहर खड़े हैं और उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। उनमें से एक मुझे देखकर बोला, जी चिराग, क्या बात है, साफ साफ बताओ, क्या चिराग, क्या कहना चाहते हो तुम। मैंने उससे पूछा। काफ़ी देर बाद वो इस काबिल हुए कि अपनी बात का इजहार कर सकते। उनकी बात सुनकर मैं भी चकरा गया। उन्होंने बताया कि वो शिकस्ता हवेली के एक हाल नुमा बड़े कमरे की एक बुनियाद खोद रहे थे कि तकरीबन 10 फुट नीचे उनमें से एक की कुदाल किसी चीज़ से टकराई, जिससे टकराने के बाद बिल्कुल ऐसी आवाज़ आई जैसी कुदाल किसी देग से या किसी पीतल के बर्तन से टकराई हो। तो वो समझे कि यकीनन
यहाँ कोई खजाना दफन है। उन्होंने जल्दी जल्दी आस पास का मलबा साफ किया, लेकिन मलबा हटाने के बाद ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि वहाँ कुछ भी नहीं था। किसी ने बुनियाद पर कुदाल चलाई, फिर वैसी ही आवाज़ आई। उन्होंने जल्दी जल्दी बुनियाद में लगी हुई तकिया ईंटें हटाना शुरू की, लेकिन एक मर्तबा ईंटें हटाते हटाते वो सब उछल पड़े। बुनियाद में 10 फुट नीचे एक खाना सा बना हुआ नजर आया, जिसमें एक कांसी का चिराग रखा हुआ था जो रोशन था। कांसी का चिराग, मैंने सोचा, मैं भी तो अपना अमल एक ऐसे ही कांसी जैसे ही चिराग के जरिए कर रहा था। मैं एकदम चौंक गया। एकदम मेरी नजरें उस तरफ उठ गई जहां मेरा चिराग रखा हुआ था। मैं चौंक पड़ा, चिराग गायब था। मैंने मजदूरों से कहा, तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। उनके जाने के बाद मैंने तमाम कमरे में अपना चिराग ढूंढा, मगर उसका कहीं पता नहीं था। मैं सुबह कमरे का दरवाज़ा लगा कर सोया था और मजदूरों के आने पर मैंने दरवाज़ा खोला था। फिर चिराग यहाँ से कैसे गायब हो गया, जबकि कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी जिसके जरिए कमरे में दाखिल होकर कोई चिराग चुरा कर ले जाता। चिराग से मायूस होकर मैं अपने कमरे से निकला और हवेली के शिकस्ता हिस्से की तरफ चल दिया। मैंने देखा कि अब ठेकेदार अब्दुल सत्तार खान भी मौजूद थे और मजदूरों के हमरा वो भी कुछ हैरत ज़दा से दिखाई दे रहे थे। मैं उन लोगों तक पहुंचा। वो उस जगह से काफ़ी फासले पर खड़े थे जहां खुदाई का काम हो रहा था। मेरे आने पर ठेकेदार ने कहा, समझ में नहीं आता क्या माजरा है। मजदूर खुदाई करने और मलबा उठाने से इनकारी हैं। खुदा मालूम ये क्या चक्कर चल पड़ा। चलिए आइए देखते हैं। ये कहकर मैं उस तरफ बढ़ा जिधर बकौल मजदूरों के ये हादसा पेश आया था। मेरे आगे बढ़ने पर खान साहब की भी हिम्मत बढ़ी और वह कुछ मजदूर भी हमारे साथ चलने लगे। मैंने उस जगह पहुंचकर देखा कि वाकई एक जगह तकरीबन 10 फुट नीचे एक बुनियाद में चिराग रोशन था। पहले मैं कुछ झिझका, फिर हिम्मत करके नीचे उतर गया और चिराग उस जगह से उठा लिया। वो अब भी उसी तरह जल रहा था। मेरे इस तरह चिराग उठा लेने पर कुछ लोगों के चेहरों पर हैरत के आसार नमूदार हुए। ये चिराग यहाँ किसने रखा था? मैंने मजदूरों को मुखातब करके सख्ती से पूछा। मेरा ख्याल था कि मजदूरों ही में से किसी ने हरकत की है, मगर मेरे और ठेकेदार के लाख सख्ती से पेश आने के बावजूद कोई मजदूर ये बताने पर तैयार नहीं हुआ कि उन्होंने कस्में खा खा कर यकीन दिलाया कि चिराग उन्होंने इसी तरह बुनियाद के अंदर जलता हुआ देखा था। ये चिराग मेरे ख्याल के मुताबिक वही था जिसके ज़रिए मैंने अपना अमल शुरू किया था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर चिराग को गुल कर दिया और बाहर निकलकर ठेकेदार से बोला, ये चिराग मेरा है। कल ही मेरे कमरे से किसी ने उसे चुरा लिया था और यकीनन ये हरकत यहीं काम करने वालों में से किसी की है। फिक्र की कोई बात नहीं, किसी ने मुझे और आपको डराने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है कि आप काम शुरू करवा दीजिए। ठेकेदार मेरी बातों से मुतमिन हो गया, हरचंद कि मैं अभी पूरी तरह मुतमिन नहीं था और मेरी समझ में नहीं आया था कि यह सब क्या माजरा है। ठेकेदार ने मजदूरों से काम जारी रखने के लिए कहा, लेकिन उनमें से कोई भी काम करने पर आमादा नहीं हुआ और मजबूरन ठेकेदार को कहना पड़ा, अच्छा ठीक है, तुम लोग अपना हिसाब ले जाओ, मैं दूसरे मजदूरों का इंतज़ाम कर लूँगा। इन सब को छुट्टी दे दी गई, लेकिन ठेकेदार साहब का ख्याल गलत साबित हुआ। वो दिन भर दूसरे मजदूरों की तलाश में रहे, मगर कोई भी यहाँ काम करने पर राजी ना हुआ। तमाम शहर में ये अजीब वाकया मशहूर हो गया और ये खबर मेरे दोस्तों तक भी पहुंची। वो भी उसकी तस्दीक करने मेरे पास आए। गर्ज के दिन भर लोग आते रहे और वो जगह देखते रहे जहां से चिराग निकला था। ईशा की नमाज पढ़कर आज पहली मर्तबा मैंने रात को सोने की तैयारी की। मैं अमल तो पूरा कर ही चुका था और अब किस कदर मायूस ना था, इसलिए कि आज पूरे 40 दिन मुकम्मल हो चुके थे। लेकिन अब मैं इस पुरस्कार कुव्वत ने खुद को जाहिर नहीं किया था। ना जाने मेरे दिल में क्या आई कि मैंने उस चिराग को उठाया और जोर जोर से ज़मीन पर घसने लगा, मगर ला हासिल, उसका कोई नतीजा ना निकला। उसके बाद मैंने चिराग अपने तकिए के नीचे रखा और सोने के लिए तैयार हो गया।
लेकिन नींद जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई। अब क्या होगा? क्या मैं दोबारा अमल शुरू कर दूं? मैं सोच रहा था, या फिर इस जिंदगी की तरफ लौट जाऊं जो तलखियों, नाकामियों और महरूमियों से भरी हुई है। बहुत देर तक मैं इन बातों पर गौर करता रहा। फिर मैंने सोने की कोशिश की, मगर नींद अब भी मुझसे दूर थी। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? शायद इसलिए कि आज रात मैं भूखा हूं। मैं खुद ही सवाल कर रहा था और खुद ही उसका जवाब दे रहा था। थकन और भूख के साथ नाकामी के एहसास ने मुझे नढाल कर दिया। मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी और करीब था कि मैं सो जाता। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सरहाने से तकिया खींच लिया हो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, ताकि वाकई पलंग के नीचे था। मैंने झुककर तकिया उठा लिया। कमरे में लालटेन की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी, जिसकी लो में मैंने लेटने से पहले मदम कर दी थी। मैंने सोचा कि सोते में खुद मुझसे ही तकिया गिर गया होगा। शायद मेरा वहम है। किसी ने मेरे सर के नीचे से तकिया खींच लिया था। मैं फिर लेटने लगा और अभी मैंने कमर भी सीधी नहीं की थी कि किसी ने मेरे ऊपर से चादर खींच ली। मैं खौफजदा हो गया और लेटे लेटे ही आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। कमरा खाली था। कौन मुझे तंग कर रहा है? मैं सोच रहा था। यकीनन ये कोई नादीदा कुव्वत है। इस मर्तबा तो मैंने खुद बकीद होशो हवास अपने ऊपर से चादर खींचती हुई देखी थी। मुझ में उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी मैं फैसला ना कर पाया था कि उठकर चादर जमीन से उठा लूं या नहीं, कि मुझे ऐसे लगा जैसे कोई फिर मेरे सर के नीचे से तकिया सरका रहा हो। इस मर्तबा मैं अचानक उठ बैठा। कौन हो तुम? मेरी आवाज वाज़े तौर पर कांप रही थी। डर गए? आवाज आई। मैं जाग रहा हूं और तुम सो रहे हो। तुम सामने क्यों नहीं आते? मैंने खला में घूरते हुए कहा। तुम पर मेरा ध्यान तो करो, मैं तुम्हें नजर आने लगूंगा। आवाज आई। मुझ पर खौफ सा तारी होने लगा और मैंने दिल ही दिल में ये आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। इससे कुछ फायदा नहीं। मैं कोई जिन या भूत नहीं हूं कि तुम्हारी आयत पढ़ने से भाग जाऊंगा। आवाज ने कहा। फिर कौन हो तुम? मैंने हल्की सी आवाज में कहा। तुम खुद अपनी आवाज नहीं पहचान सकते। अब जो मैंने उसकी आवाज पर गौर किया तो मालूम हुआ ये तो मेरी ही आवाज थी, मगर उससे आगे मैं ना सोच सका। मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारा जिस्म लतीफ हूं। मैं तुम्हारा हमजाद हूं, जिसके लिए तुमने इतने दुख झीले हैं। मेरा तसव्वर करो, यानी खुद अपने जिस्म का मैं हाजिर हो जाऊंगा, यानी तुम्हें नजर आने लगूंगा। क्या क्या तुम मुझे मिल गए हो? मेरी आवाज खुशी से कांप रही थी। फिर मैंने आंखें बंद करके अपने जिस्म का तसव्वर किया, जिसके लिए मैंने महीनों रियाज किया था। फिर जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैं उछल पड़ा। खुद मेरा ही जिस्म मेरे रूबरू था। तुम मेरे हमजाद हो? हाँ, वो तुम ही हो। मैं खुशी से हकला रहा था। मैं तुमसे जो भी कहूंगा, क्या वो पूरा करोगे? यकीनन ऐसा ही होगा। मैं हर तरह तुम्हारा हुक्म मानूंगा, मगर उससे पहले हमारे दरमियान कुछ शराइत और ज़वाबित तय हो जाने चाहिए। हमजाद बोला। वो क्या? मैंने बेसब्री से कहा। तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे किस लिए मसखर किया है, और ये अरसा कितना होगा? तुम मुझे कब आज़ाद करोगे? हमजाद ने पूछा। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और सोचने लगा, इसे क्या जवाब दूं? खूब सोच समझ कर जवाब दो। तुम बहरहाल इस मुआहदे के पाबंद होगे। हमजाद फिर बोला। 100 बरस। मैं तुम्हें 100 बरस के बाद आज़ाद कर दूंगा। और तुम्हारे पहले सवाल का जवाब यह है कि मैं बेहद तंग हाल और परेशान था। मैं अपनी ये कसम पसरी और गुर्बत दूर करना चाहता हूँ। मैंने खूब सोच समझ कर जवाब दिया। मैंने सोचा था कि अगर मैं जिया भी तो ज्यादा से ज्यादा 100 बरस तक जीऊंगा। तो एक तरह से मैंने अपनी सारी जिंदगी के लिए हमजाद का कुर्ब हासिल कर लिया है। मेरी इस बात सुनकर वो बोला, मंजूर है, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त का ख्याल रखना पड़ेगा। वो ये कि तुम हर वक्त पाक रहोगे। ये किस तरह मुमकिन है? मैंने कहा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं जब तुम्हें तलब करूं तो तुम पाक रहो। मेरा ख्याल तो ये है कि तुम उसी वक्त मेरे पास आओ जब मैं तुम्हें पकारूं या तुम्हारा तसव्वर करूं। मैं तुमसे इस बात का अहद करता हूं कि मैं नापाकी की हालत में
कभी तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। हाँ ठीक है, अगर तुम बुलाओगे भी तो ऐसी हालत में तो मैं खुद भी नहीं आ सकता, इसलिए कि मैं तो एक रूह हूँ और रूह पाक होती है। इसके अलावा मैं तुम्हारा हर हुक्म बजा लाऊंगा जो भी मेरी दस्तरस में हुआ। अगर तुम वाकई पुरस्रार कुव्वतों से ना आशना हो तो मैं तुम्हें अपने बारे में बता सकता हूँ। हमजाद बोला, नहीं, मैं तुम्हारी कुव्वतों से वाकिफ हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बात जरूर बताओ कि जब मैं तुम्हें तलब करूंगा तो क्या तुम सबको नजर आओगे? मैंने पूछा, जैसा तुम कहो, दोनों ही सूरतें मुमकिन हैं। हमजाद ने जवाब में कहा, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे ही नजर आओ, वो भी सिर्फ उस वक्त जब मैं तुम्हें तलब करूं, और जब मैं हाथ का इशारा करूं तो तुम जाओ, तो तुम चले जाया करो। ठीक है, मुझे तुम्हारी शराइत मंजूर है और मैं समझता हूं कि तुम शराइत का पास करोगे। हमजाद ने कहा, तुम मुझे वादे के खिलाफ नहीं पाओगे। उस वक्त तुम्हें कुछ चाहिए, किसी चीज की जरूरत है? हमजाद बोला। इसके पूछते ही मुझे एकदम अपनी भूख याद आ गई और मैंने जल्दी से कहा, मुझे इस वक्त सख्त भूख लग रही है, कहीं से अगर खाना मिल सके तो बहुत अच्छा होगा। क्या खाओगे? गोश्त तो हो, क्या ही बात है, वैसे इस वक्त दाल भी चल सकती है, भूख तो बहुत जोर की लग रही है। मैं लाता हूं, हमजाद ने कहा और मेरे देखते ही देखते वो गायब हो गया। अभी कुछ देर पहले जहां वो खड़ा था अब वो जगह खाली थी। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि वो फिर उसी जगह नजर आया। वो कह रहा था, लो, ये भुना हुआ गोश्त है, ये इतना है कि तुम्हें इसके साथ रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहो तो गर्म करवा लो, अगर ज्यादा भूख लग रही हो तो यूं ही खा लो। हमजाद मेरी तरफ देगची बढ़ाते हुए बोल रहा था। जब मैंने हाथ बढ़ाकर देगची में देखा तो उसमें वाकई भुना हुआ गोश्त मौजूद था। गोश्त देखकर मेरी भूख चमक उठी और मैंने गर्म करने का तकल्लुफ भी नहीं किया और मैं हाथ डालकर बोटियां खाने लगा। जब खूब पेट भर लिया तो पानी पीकर मैंने देगची कमरे में एक तरफ रख दी। उसमें अभी गोश्त बाकी था जिसके लिए मैंने सोचा था कि सुबह में काम आ जाएगा। और कुछ, ये आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैं खाने में इतना मशगूल था कि मैंने हमजाद के वजूद को कतई फरामोश कर दिया था। मैंने कुछ सोच कर कहा, एक बात बताओ, मेरा वो चिराग जिसके जरिए मैं अमल कर रहा था आखिर किस तरह और क्यों शिकस्ता हवेली में गया, और वो भी एक दीवार की बुनियाद में? ये तुम्हारा आखिरी इम्तहान था। अगर तुम खौफजदा होकर चिराग को हाथ ना लगाते, जबकि मुझे उम्मीद थी कि आज मैं तुम्हारे कब्जे में आ जाऊंगा, मगर तुमने हिम्मत करके चिराग गुल कर दिया और उससे जरा भी खौफजदा ना हुए, तो वो तुम्हारी हरकत थी। मैंने कहा, खैर, जो हुआ ठीक है। मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि मैंने अपने हमजाद को अपने कब्जे में कर लिया। मुझे नींद आ रही है, अब तुम जा सकते हो। मेरी इन अल्फाज के साथ ही वो गायब हो गया। मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खा चुका था क्योंकि कई महीनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया था। मैं ऐसा सोया कि सुबह बजने के करीब उठा। पहली मर्तबा मुझसे फजर की नमाज कज़ा हुई। जब से मैंने होश संभाला था कभी किसी वक़्त की नमाज कज़ा ना हुई थी। मैं उठकर नहाया और रात के वाक़यात पर गौर करने लगा। दिन बदल जाएंगे, मुसीबतें और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ताहम हमजाद को काबू में कर लिया। अब मैं भी शहर में फ़ख्र से सीना तान कर जाऊंगा। मैं भी एक बाइज्जत ज़िंदगी गुजारूंगा। दोस्तों ने फरेब दिया, गरीब समझकर मेरे साथ बुरे सलूक किए, मुझ पर तंज किया। उन लोगों से मैंने मिलना जुलना तर्क कर दिया और सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी तरह अमीर ना था। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि वो गरीब हैं और मैं दौलत के ढेर लगा दूंगा। मैं शाहाना जिंदगी बसर करूंगा, फिर देखता हूँ कौन मुझ पर तंज करता है, कौन मेरे साथ बुरी तरह पेश आता है और कौन मुझसे मिलना नहीं चाहता। ये सोचकर मैंने रात वाली देगची निकाली और बकिया गोश्त भी खा लिया। मैं जब अपनी हवेली से निकला तो मेरा सर फख्र से ऊंचा था। हर चंद कि मेरे जिस्म पर कपड़े फटे प्योंद लगे और मैले थे, मगर मुझे इस वक्त किसी बात का एहसास नहीं था। अरे भाई शेख साहब, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। तुमने हमारे बच्चे क्या पढ़ाने छोड़े, क्या भूले से हमारे पास नहीं फटकते?
ये आवाज़ सैयद सुबत अहमद की थी, जो मेरे ही पड़ोसी थे और जिनके बच्चे मुझसे पढ़ने आते थे। वो कह रहे थे, मियाँ तुम तो हवेली में ऐसे बंद हुए हो कि बाहर नहीं निकलते। आखिर गुजर बसर किस तरह करोगे? अब तक हमारी दी हुई रकम जो तुमने जमा जोड़ कर रखी होगी तुम्हारे काम आ गई होगी। उनकी बातें सुनकर मेरा जी चाहा कि उन्हें वो खरी खरी सुनाऊं तो सब भूल जाएंगे। आखिर वो मुझे दिया ही क्या करते थे, कभी महीने 2 महीने में रुपया या 8 आने। ये भी कोई रकम है? लानत है इस पैसे पर, मैं सख्ती से होंठ भींचते हुए दिल में कह रहा था। उसकी बात सुनता रहा। मेरी मानो तो नजमा और रफू को फिर पढ़ाना शुरू कर दो। ईद भी बस अब बहुत करीब है, तुम्हारे लिए एक गाढ़ा जोड़ा बनवा दूंगा, सैयद साहब ने जैसे हातिम की कब्र पर लात मारते हुए कहा। अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। मैंने सख्ती से कहा, मुझे आपके बच्चे नहीं पढ़ाने, समझे आप, और ना ही आपका बनाया हुआ जोड़ा पहनना है। वो ईद पर आप खुद पहन लीजिएगा। सैयद साहब मेरी बात सुनकर एकदम भड़क उठे। गुस्ताखी? अम्मा सारजादे, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझसे ये कह रहे हो? हम यानी सुबत अहमद ईद के दिन गाड़े का जोड़ा पहनेंगे? और क्या पोशाक पहनेंगे आप? कौन से कहेंगे नवाब हैं आप? मैंने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया। बस बस, अब आगे ना बढ़ना, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अब अगर तुमने कुछ कहा तो। सैयद साहब गुस्से से कांपने लगे और मैं बात को दरगुजर करने के ख्याल से आगे बढ़ गया। मैं अभी गली से कुछ दूर ही चला हूँगा कि मेरे कान खड़े हो गए। ये मिर्ज़ा मुबीन बेग की बैठक थी। मिर्ज़ा साहब गालबन अपने किसी दोस्त से कह रहे थे, यार बस कमाल ही हो गया। चोर भी अजीब था कि बावर्ची खाने से सिर्फ देगची चुरा कर ले गया। हालांकि घर में और भी बहुत कीमती सामान मौजूद था। रात बेगम ने सुबह के लिए गोश्त भून कर रखा था, मगर सुबह जब उन्होंने उठकर देखा तो बावर्ची खाना हस्बे मामूल बंद था, मगर अंदर से हांडी गायब थी। कमाल का चोर था कि जिसने देगची ही चुराई और फिर ये कि बावर्ची खाना भी उसी तरह बंद कर गया। फिर मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो घर में दाखिल किस तरह हुआ और फिर चला किस तरह गया। कवाड़ तो अंदर से उसी तरह बंद थे जिस तरह रात को लगा कर सोए थे। मिर्ज़ा साहब और न जाने क्या कहते रहे, मगर मैं सिर्फ इतना ही सुनकर आगे बढ़ गया, इसलिए कि गली में कोई सामने से दाखिल हो रहा था। तो वो दो देगची मिर्ज़ा साहब की थी। वाह, ये भी खूब रही। हजरत चोरी करके लाए हैं, मैं सोच रहा था, और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। हफ्ता भर में पूरा बदायूं ये समझने लगा कि मुझे कोई बड़ा दफीना मिल गया है। अब मेरे अहबाब को मेरी जान की भी फिक्र थी कि कहीं कोई दुश्मन या चोर या डाकू मेरी दौलत पर हाथ ना डाल दे। मगर अब दफीने के साथ साथ ही मेरी कुछ पुरस्कार कुव्वत का भी चर्चा घर घर फैल गया, जिससे मेरे अहबाब को ये इत्मीनान हासिल हो गया कि कोई चोर या डाकू इस तरफ नज़र उठाने की कोशिश नहीं करेगा। उस एक हफ्ते में बहुत कुछ हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लगाकर और ज़्यादा पैसे खर्च करके तमाम मलबा हवेली से उठवाया जा चुका था। मेरा ख्याल ये था कि शिकस्ता हवेली की जगह तामीर का काम मुकम्मल हो जाए तो मैं इस हिस्से को खाली करके उधर मुंतकिल हो जाऊं, फिर उसी हिस्से को भी तड़वा कर दोबारा बनवा लूं। ठेकेदार को मैंने मुंह मांगे पैसे दिए थे और मेरे हस्बे मंशा तामीर के काम में मसरूफ़ हो गया। वो रोज़ कई घंटे मेरे पास बैठता और हवेली की तामीर के बारे में बातें करता। मैंने उससे ये कह रखा था कि चाहे जितना पैसा खर्च हो परवाह नहीं, तामीर ऐसी होनी चाहिए कि बदायूं क्या दूर दूर तक उसकी कोई मसाल ना मिले, बस महल मालूम होना चाहिए। अब मेरा हल्का अहबाब भी वसी होता जा रहा था। मेरे वो दोस्त जो मेरी गुर्बत के सबब मिलना पसंद ना करते थे, अब बाकायदगी से मेरे पास आने लगे थे। मैंने शुरू में उन्हें काफ़ी लान तान की, मगर उन सब ने मुझसे माफ़ी मांग ली और मैंने भी उन्हें वसी दिल से माफ़ कर दिया। उन सब की ज़ुबानें मेरी तारीफ़ करते करते थकती नहीं थी। मैं उन सब के ही काम आ रहा था। जो भी मुझसे जो कुछ तलब करता मैं इनकार ना करता, और मेरा लिबास
اور वाज़े कते भी यकसर बदल गई थी। नौकरों की फ़ौज मेरी खिदमत में रहती थी। हवेली के जिस हिस्से में मेरी रिहाइश थी उस वक़्त वो भी किसी महल के हिस्से में कम मालूम ना होता था। जिस हवेली की जवानी लौट आई हो, हर जगह दबीज़ ऐरानी कालीन बिछे हुए थे, जिनके बारे में लोगों ने तरह तरह से क़ियास आराइयाँ की थीं।